हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत शानदार तरीके से चल रहा होगा। आज का जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो आपके एस्से पेपर से रिलेटेड वीडियो है। आपको पता है कि किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्टूडेंट को, पर्टिकुलर किसी एक भी स्टूडेंट को अगर बीपीएससी हो या किसी भी स्टेट पीसीएस हो, उसमें अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, आपकी लेखन कौशल बहुत शानदार होनी चाहिए। अगर आपका लेखन कौशल शानदार है तो आप देखेंगे आपकी फाइनल सिलेक्शन में किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं आएंगे। तो लेखन कौशल एस्से के परिप्रेक्ष्य में अगर आज हम बात करें तो उनके कुछ डायमेंशंस हैं, कुछ कीज़ है। अगर आप उनके कुछ कीज़ को अगर आप पकड़ ले तो आप देखेंगे एस्से में आपको शानदार तरीके से आपको नंबर मिलने की पूरी पॉसिबिलिटीज आपको दिखेंगे। क्योंकि इस बार जो कॉपीज आए हैं, क्वेश्चंस को हमने देखा है, तो उनमें से एक स्टूडेंट का हमने कॉपी देखा था, उसमें उस कॉपी में हाईएस्ट मार्क्स हमने अभी तक का देखा 181। अगर आप उस कॉपी को देखेंगे और ऑब्जर्व करने का कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत शानदार था एस्से कॉपी का। तो वे ऑफ प्रेजेंटेशन कहाँ से डेवलप होता है? वे ऑफ प्रेजेंटेशन डेवलप होते हैं कीज पॉइंट से। अगर आपके पास कीज पॉइंट है तो आप देखेंगे कि आपका जो है मार्क्स दूसरों के मार्क्स से बेहतर आने वाले हैं। ठीक है, तो उन्हीं कीज ऑफ पॉइंट में से एस्से के परिप्रेक्ष्य में आज हमारा पहला वीडियो एस्से से रिलेटेड है। अगर आप देखेंगे निबंध में अगर आप कोटेशन डालेंगे ना, हर जगह पर निबंध आप देखेंगे कि 100 मार्क्स का होता है। अगर आपके पास कोटेशन है तो आप देखेंगे आप दूसरों से एज जरूर ले लेंगे 2-4-5 मार्क्स का। ठीक है, तो उसी कोटेशन का आज का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपके पास इन सारे कोटेशन का स्टॉक है, आपकी लेखन की शैली अच्छी है, तो आप दूसरों से बेहतर मार्क्स लाएंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपकी फाइनल सिलेक्शन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और हम लोग कुछ कोटेशन को जानते हैं कि कोटेशन में कौन सबसे बेहतर कोटेशन आपको जो भी लगेगा आप उस कोटेशन को अपनी कॉपी में नोट कीजिए और अपने एस्से वाले पेपर में इसे पुट कीजिए। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा और बहुत बेहतरीन तरीके से आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन शो करेगा। ठीक है, तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले। देखिए आज का जो टॉपिक है वो इन्वायरमेंट सेक्शन से है। अगर एस्से में आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप देखेंगे कि कभी कभी यूपीएससी के पेपर को देखेंगे तो 10 में से 4 या 5 क्वेश्चन जो है एनवायरनमेंट सेक्शन से पूछ ही लेते हैं। कहीं ना कहीं उसकी डायमेंशन एनवायरनमेंट से टच होते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो अब देखिए एनवायरनमेंट सेक्शन से अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप कुछ ऐसे कोट्स को डालकर अपने एस्से को बेहतर करके प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उनमें से पहला जो कोट्स है वो देखिए क्या है, यदि हम पर्यावरण को नष्ट करते हैं तो हमारे पास समाज नहीं होगा। ये कोट्स आप डाल सकते हैं और नाम ये किनका कोट्स है आप आसानी से मार्गरेट मीड का नाम लिख के आप इस कोट को पुट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा अगर आप देखेंगे कोट्स को, नष्ट करना पर्यावरण किसी की संपत्ति नहीं है, इसकी रक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है। इन्हें मोहित अगारी साहब जो है उन्होंने इसे कोट किया था। आपको इनमें से जो सबसे बेहतर कोट लगेंगे आप 10 कोट्स को अपनी कॉपी में ज़रूर सेलेक्ट करके रख ले और जब भी आपके एनवायरनमेंट सेक्शन से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इन सारे कोट्स को आसानी से वहाँ पे पुट करके नंबर को गेन कर सकते हैं और दूसरों से आप एज ले सकते हो। ठीक है, एक राष्ट्र जो अपनी मिट्टी को नष्ट कर देता है वह स्वयं को नष्ट कर देता है। वन हमारी भूमि के फेफड़े हैं जो हवा को शुद्ध करते हैं और लोगों को नई ताकत देते हैं। ये रूजवेल्ट साहब का ये कोटेशन है। ठीक है, उसके बाद यदि आपके पास धारण करने के लिए एक सहनशील ग्रह नहीं है तो घर का क्या उपयोगी है, ये डेविड थारो साहब का कोट्स है। उसके बाद देखिए हम दुनिया के, इनमें बहुत सारे कोट्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस कोट्स हैं, हम उन्हीं कोट्स को देखेंगे। ठीक है, हम दुनिया के जंगलों के साथ जो कर रहे थे वो केवल उसी के प्रतिबिंब है हम अपने और एक दूसरों के साथ कर रहे हैं। ये क्रिस मेशर साहब का कोट्स है। राइट, उसके बाद देखिए यदि
पृथ्वी प्रत्येक आदमी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रदान करती है, लेकिन प्रत्येक आदमी की लालच को नहीं। ये महात्मा गांधी का एक कोट्स है, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि हम पर्यावरण की गुणवत्ता को सुधार करने जा रहे हैं तो आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका सभी को शामिल करना है। रिचर्ड रॉजर्स साहब का ये कोटेशन है। विश्व में सबसे बड़ी समस्या प्रकृति के काम करने के तरीके और लोगों के सोचने के तरीके के मध्य अंतर परिणाम से है, ठीक है। ये एनॉयमोस का कोटेशन है। उसके बाद देखेंगे पृथ्वी वह है जो हम सभी के लिए साझा है। वेडल बेरी साहब का ये कोट्स है। वृक्षों के बीच बिताया गया समय कभी बर्बाद नहीं होता है। ये भी एनॉयमाउस जो है, अज्ञात एनॉयमाउस, उनका एक कोट्स है। उसके बाद देखिएगा वो जो वृक्ष लगाता है वो अपने अलावा दूसरों से भी प्यार करता है। थॉमस फुलर साहब का ये कोट्स है। एंड पर्यावरण वह है जो हम सभी मिलते हैं, जहां हम सभी का पारस्परिक हित है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम सभी साझा करते हैं। ये जॉनसन साहब का कोट्स है। प्रकृति हमारे लिए दिन ब दिन अनंत सौंदर्य की तस्वीर को खींच रही है। ये जॉन रस्किन साहब का कोट्स है। सूर्योदय से पहले जंगल की सुंदरता से ज़्यादा खूबसूरत है। ये जॉर्ज वॉशिंगटन एक व्यक्ति है, उनका है। और दूसरा आप देखेंगे एक चीज़, विज्ञान का उचित प्रयोग प्रकृति को जीतना नहीं बल्कि उनके साथ रहना है। ये कॉमनर साहब का बहुत फेमस कोट्स है। ये कॉमनर साहब का ये कोट्स है। तो इन कोट्स में से अगर आप 5-6 कोट्स भी अगर अपने कॉपी में नोट डाउन करते हैं और इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में अगर आप पुट डाउन कर देते हैं तो आप यकीन मानिए आप 72 नंबर 72 मार्क्स आपको मिलेंगे और दूसरों से आप एज जरूर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही सेक्शंस के वीडियो आपके पास आते रहेंगे। तो वो वीडियो आपके पास पहुंचे इसके लिए सबसे पहले हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो।